हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, लाइक वाले बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग पावर पॉइंट के फाइल मेनू का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पावर पॉइंट को सबसे पहले स्टार्ट करिए। पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए विंडोज को दबा के आर बटन को प्रेस किया जाता है। जैसे ही विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करोगे स्टूडेंट, इस तरीके से आपको यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है। इसमें आपको पावर PNT सही से स्पेलिंग टाइप करना होता है और ओके वाली बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद आपका पावर पॉइंट स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पावर पॉइंट आपका स्टार्ट हो चुका है। पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, मैंने आपको ध्यान से देखो, आप यहाँ पे आपको फाइल सर्च तक के ऑप्शंस को मैंने ऊपर वाले करा दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम नीचे वाले ऑप्शनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं, परमिशन की कमांड जो होती है स्टूडेंट्स, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, और पैकेज फॉर सिटी, ठीक है, इन दोनों कमांडों को मैं स्किप कर रहा हूँ। उससे अगली वाली कमांड को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगली कमांड का नाम क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। वेब पेज प्रीव्यू, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो। तो सपोज करो कि मैंने इस अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ भी इस तरीके से क्या किया, राइट कर दिया है। जैसे मैं कंप्यूटर स्पीड लिख देता हूँ इसमें, और यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे चैनल। ओके स्टूडेंट्स, और अब मुझे कौन सी कमांड करनी है स्टूडेंट्स, इसमें से मुझे यहाँ पे पढ़ना है अभी कौन सी कमांड का प्रयोग। यहाँ पे ध्यान से देखिए कौन सी कमांड है यहाँ पे, वेब पेज रिव्यू ना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, आपके इस स्लाइड का जो प्रीव्यू होगा वो वेब पेज पे खुल जाएगा। वेब पेज मतलब क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी ब्राउज़र के ऊपर आपको नज़र आएगा। आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये ब्राउज़र ये है ना, यहाँ पे IE यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेब पेज प्रीव्यू का मतलब क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली कमांड को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कमांड है इसमें पेज सेटअप। पेज सेटअप ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो। पेज सेटअप ऑप्शन यहाँ पे आपको ओपन हुआ। देखो इसमें पेज सेटअप ऑप्शन के अंतर्गत पहला ऑप्शन दिया स्लाइड साइज फॉर, ठीक है। तो ऑन स्क्रीन यहाँ पे शो होता है स्टूडेंट्स जो स्लाइड का साइज होता है, ठीक है। नीचे इसकी यहाँ पे बताया चौड़ाई कितनी होती है स्टूडेंट, तो 10 होता है इंच, 10 इंच। और हाइट कितना है, होता है 7.5 इंच बाई डिफ़ॉल्ट होता है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्लाइड कितनी शो करती है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो एक स्लाइड आपको यहाँ पे शो करती है जब हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। ओके बटन पे यानी एक स्लाइड लेते हैं तो एक क्या होती है, आपको यहाँ पे स्लाइड शो होती हैं। स्टूडेंट्स, साइड में दिया है ओरिएंटेशन। ध्यान से देखो, स्लाइड का जो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, स्लाइड का होता है लैंडस्केप, ठीक है। वो लैंडस्केप होती हैं स्लाइड्स। और नोट्स, हैंडआउट्स एंड आउटलाइन का क्या होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया। आप इसे ऐसे चेंज भी कर सकती हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे रख सकती हो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये था आपका पेज सेटअप स्टूडेंट्स। आई होप आपको पेज सेटअप समझ में आया होगा। पेज की सेटिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं ओके वाली बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स कमांड ध्यान से देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। अगली कमांड भी स्टूडेंट्स आपको शो हो रहा है, उसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब स्टूडेंट्स होता है प्रिंट से पहले व्यू को देखना, प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आपके इस स्लाइड का प्रीव्यू यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। ध्यान से देखो, दिया है कि नहीं, यहाँ पे ऊपर देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, प्रिंट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड के बारे में बता रहा है, ये स्लाइड के साइज जूमिंग दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो ऑप्शन, कई ऑप्शन दिया है, और ये दिया है क्लोज बटन। क्लोज पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, वैसे ये हट जाएगा। ध्यान से देखो, मैंने क्लोज पे क्लिक किया, देखो तो हट गया कि नहीं हट गया अभी आपका। और यहाँ पे आपको स्लाइड ऐसे दिख रही होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, आइए देखते हैं
आगे इसमें सो स्टूडेंट्स अगली कमांड देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है इसमें। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कमांड आपको इसमें शो हो रही हैं प्रिंट। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके स्टूडेंट्स आप अपनी फाइल को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, प्रिंट का ये जो होता है बॉक्स इस तरीके से खुला। ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने अभी अभी कि प्रिंट वाला ये ऑप्शन आपका खुल गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। स्टूडेंट्स यदि आप ये चाहते हो कि आप अपनी फाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना प्रिंटर को क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। जो भी प्रिंटर होगा आपका इसमें से सेलेक्ट कर लोगे ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, प्रिंट टू फाइल वाले को ट्रिक लगा सकते हो ऐसे स्टूडेंट्स। आगे दिया है ऑल। अगर मान लो ऑल का मतलब होता है कि बहुत सारा पेज बना है तो सभी को आप प्रिंट कर सकती हो। करेंट का मतलब हो गया स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होगा केवल वही, तो एक ही सेलेक्ट है तो एक ही प्रिंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और सेलेक्शन का मतलब जो सेलेक्ट करोगे उसको आप प्रिंट कर सकती हो। ओके स्टूडेंट्स, नीचे दिया है ऑप्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखो स्लाइड। स्लाइड का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लिक करके मैं स्लाइड का नाम दूंगा सेपरेट। ध्यान से देखो 1 के बाद 3 5, जैसे ये हमें एग्जाम्पल बता रहा है कि आप ऐसे क्या कर सकते हो, किसी भी स्लाइड को प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट कर सकते हो। तो आप अगर आपके पास मान लो कि 7 स्लाइड हैं और आप पहली को, तीसरी को, 5वीं को प्रिंट करना चाहते हो तो ऐसे राइट करके आप उसे प्रिंट कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये पूछ रहा है कि एक जिसको आप प्रिंट करोगे कितनी कॉपी उसकी निकालनी है, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा घटा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से ऑप्शंस आपको नीचे है, प्रिंट क्या करना चाहते हो, स्लाइड को, हैंड आउट को, नोट पेज को, किसको प्रिंट करना है उसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे स्टूडेंट्स जो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है स्केल टू फिट पेपर, इस पर क्लिक करके आप अपने पेज को फिट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स इन सारे ऑप्शन को आपने देख लिया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हो, अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते हो स्टूडेंट्स तो क्या करोगे, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ वाले ऑप्शन को क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके आप अपनी फाइल को पीडीएफ में सेव कर सकते हो। सो ध्यान से देखो क्या सेलेक्टेड यहाँ पे पीडीएफ, मैं यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो यहाँ पे दिस इज द वैलिड प्रिंट रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करना होगा मुझे ऐसे, और इसके बाद ओके वाली बटन पे क्लिक करूँगा। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पीडीएफ में सेव करने के लिए मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे नीचे देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, कौन सी एक्सटेंशन लग रही है, डॉट पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ना पीडीएफ का फुल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे COM कर देता हूँ फाइल का नाम, डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, और ध्यान से देखो सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेव पर क्लिक किया स्टूडेंट, आप देखो डेस्कटॉप पे यहाँ पे कॉम नाम का एक पीडीएफ बन गई ये फाइल, तो जो स्लाइड बनाए थे उसकी ये पीडीएफ बन चुकी है। मैं इसे क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट्स एडोब रीडर या डायरेक्टली ऐसे आपका ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपने सीखा होगा कि आप पावर पॉइंट की फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो प्रिंट ऑप्शन के द्वारा आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अगला ऑप्शन दिया है सेंड। सेंड के द्वारा अपनी फाइल को कहीं भी सेंड कर सकते हो, जैसे किसी ईमेल पे सेंड करना है तो सेंड कर सकते हो। स्टूडेंट्स अगला ऑप्शन दिया है प्रॉपर्टीज का, मैं इस पर क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखो प्रॉपर्टीज में 5 टैब होती हैं। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हो, इसके समरी में अगर कुछ लिखना है तो। ठीक है, कीवर्ड्स डाल सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो स्टूडेंट्स। जनरल पे क्लिक करने से स्टूडेंट्स आपको देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो टाइप लिखा है, लोकेशन लिखा है, साइज, ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स कि आपने फाइल को सेव नहीं किया है। सो यदि मैं अभी इस फाइल को क्या कर दूँ, सेव कर दूँ ना, ये ध्यान से देखो सेव ऑप्शन पे क्लिक करके मैंने इस फाइल को सेव कर दिया प्रेजेंट कंप्यूटर स्पीड के नाम से। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे मैं यदि अब प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा स्टूडेंट्स ना, तो ध्यान से देखो क्या होता है। देखो अभी दिखाया टाइप पीपीटी फॉर्मेट की, पावर पॉइंट फॉर्मेट की फाइल है, साइज कितनी है 45 KB की। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 टैब होती हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो पावर पॉइंट के। इन सभी में ये बताएगा कि कितनी स्लाइड है, इस पर कितने पैराग्राफ लिखा है, कितने वर्ड हैं, सब नीचे आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे स्टैटिक्स वाले टैब में मिल जा रहा है। तो स्टूडेंट्स यही था आपका प्रॉपर्टीज। आइए स्टूडेंट्स नीचे अगली कमांड को देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, नीचे सबसे नीचे 1 2 3 4 दे रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है,
ये रिसेंट फाइल हैं स्टूडेंट्स, जो हाल में मैंने फाइल आज और कल के भीतर बनाई होंगी अपने लैपटॉप में, वो हमें शो हो रही हैं। तो 4 रिसेंट फाइल यहाँ पे केवल शो कर सकते हैं स्टूडेंट। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग होती है, यहाँ पे 4 ही फाइल शो करेंगी। वो आप अभी 1 घंटे में यूज़ करो या 2 दिन में यूज़ की होंगी, वो 4 ही फाइल शो करेंगी। जैसे ही 5वीं फाइल आएगी, पहली वाली फाइल यहाँ पे जो ये लास्ट वाली फाइल दिख रही स्टूडेंट्स, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपकी, हट जाएगी अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम लोग 9 फाइलों को चाहेंगे तो सेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन अगर कभी बाय डिफ़ॉल्ट पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होती हैं यहाँ पे रिसेंट फाइल कितनी शो करती है, तो क्या जवाब देंगे, 4। लेकिन यदि आप सेट कर दो तो यहाँ पे 9 फाइलों को आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। स्टूडेंट्स, ये केवल देखने के लिए नहीं होती हैं, क्लिक करने के बाद ये फाइल ओपन भी हो जाती हैं। अगर ये फाइल है, मौजूद है, तो डेफिनेटली ये फाइल क्या हो जाएंगी, आपकी खुल जाएंगी। ठीक है, इसीलिए होता है कि आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके उस फाइल को क्या कर सको, ले सको। तो स्टूडेंट्स, अभी ये फाइल्स नहीं है शायद इसके ऊपर, इसलिए नहीं शो कर रही। मैं कंप्यूटर स्पीड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये खुला हुआ है ऑलरेडी, तो शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप ध्यान से देखो। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट है फाइल मेनू का एग्जिट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, एग्जिट ऑप्शन सभी आपके सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। एग्जिट का मतलब होता है आप अपने सॉफ्टवेयर से बाहर निकलना चाहते हो या इसको बंद करके बाहर जाना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करके क्या कर सकते हो, अपने सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इसका शॉर्टकट Alt+F4 भी होता है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ध्यान से देखिएगा, मुझे कुछ मैसेज मिलेगा। देखो, कुछ मैसेज न मिलने की वजह से क्या किया उसने, डायरेक्टली मेरे पावर पॉइंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पावर पॉइंट के फाइल मेनू की इतने सारे ऑप्शंस आपको समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको पावर पॉइंट के सारे ऑप्शन समझ में अच्छे तरीके से आ गए होंगे फाइल मेनू के। सो स्टूडेंट, हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।